हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज इन द रिएक्शन AS2S3 plus HNO3 converting to H3ASO4 plus H2SO4 plus NO, the element oxidized is /R. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए AS ओनली, ऑप्शन बी N ओनली, ऑप्शन सी S ओनली, ऑप्शन डी AS एंड S बोथ. सो यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है एंड देन हमसे पूछा गया है कि इस रिएक्शन में कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब अगर हम यहाँ पे रिएक्शन देखें तो वो है हमारे पास AS2S3 प्लस HNO3 कन्वर्टिंग टू फॉर्म H3ASO4 प्लस H2SO4 प्लस NO. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और सल्फर का है -2. सिंपली हम देख सकते हैं क्योंकि AS2S3 में हमारे पास AS+3 और S2- प्रेजेंट होगा. HNO3 के केस में हाइड्रोजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन का -2. नाइट्रोजन का हम फाइंड आउट करते हैं x अज्यूम करके. सो हम लिख सकते हैं 1 + x - 6 = 0 क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है. सो हम लिख सकते हैं 1 + x - 6 = 0. सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5. सो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5. यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ऑक्सीजन का है -2. सो आर्सेनिक का हम फाइंड आउट करेंगे बाय अज्यूमिंग इट एज x. सो 3 फॉर 3 हाइड्रोजन प्लस x -8 = 0. सो x की वैल्यू आ जाएगी +5. सो यहाँ पे आर्सेनिक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +5. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ऑक्सीजन का -2 और सिमिलरली अगर हम सल्फर का x अज्यूम करके फाइंड आउट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6. ऑक्सीजन का यहाँ पे -2. सो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन का आ जाएगा यहाँ पे +2. सो अगर हम इस ओवरऑल रिएक्शन में देखें तो जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है इन दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आर्सेनिक. जो पहले था +3 अब हो चुका है +5, यानी कि आर्सेनिक चेंज हो रहा है फ्रॉम +3 टू +5. नेक्स्ट चेंज आ रहा है सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट में. सल्फर का पहले था -2 अब हो चुका है +6. सो यहाँ पे -2 टू +6 चेंज आ रहा है इन दी सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट. नेक्स्ट चेंज आ रहा है इन दी नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट. नाइट्रोजन का पहले था +5 अब हो चुका है +2. सो यहाँ पे ये तीनों ही चेंज आ रहे हैं. बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम है. सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है. सो वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है. सिमिलरली सल्फर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है तो वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है. नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है सो वो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है. सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन डी, आर्सेनिक एंड सल्फर बोथ. और ऑप्शन ए, बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.